यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, कई लोग बिना किसी ज्योतिष की सलाह लिए हुए ही कई प्रकार के ज्योतिष उपायों को अपना लेते हैं, जबकि इन उपायों को करने से कई बार फायदा होने के स्थान पर नुकसान भी हो सकता है। तो आइए ऐसे ही कुछ ज्योतिष उपायों के संबंध में हम जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इन उपायों को गलत तरीके से करने से बच सकते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि घर में मनी प्लांट लगाने से धन में वृद्धि होती है, और यह बात सही भी है। लेकिन कई लोग मनी प्लांट लगाते समय अपनी कुंडली की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, यदि किसी की कुंडली में बुध खराब है, बुध नीच है, तो घर में मनी प्लांट लगाने से घर की बहन और बेटी दुखी रहती है। तो यदि आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आप कभी भी भूल कर भी अपने घर में मनी प्लांट का पौधा ना लगाएं। और दोस्तों, सही जानकारी के अभाव में लोग ग्रहों की दान, पूजा इत्यादि करते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी अपनी कुंडली के उच्च ग्रहों को दान नहीं करना चाहिए, और कभी भी अपने कुंडली के नीच ग्रहों की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, कुंडली में यदि गुरु 10वें भाव में हो या चौथे भाव में हो तो कभी भी मंदिर के निर्माण के लिए धन दान में नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, और इसके अशुभ प्रभावों से कई बार जातक को मृत्यु दंड तक की सजा भी मिल सकती है। और दोस्तों, भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के यदि 7वें भाव में गुरु हो तो भूल कर भी कभी भी पीले वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। और यदि 12वें घर में चंद्र हो तो साधुओं का संग करना आपके लिए शापित हो सकता है, अशुभ हो सकता है। तो यदि आपके कुंडली के 12वें भाव में चंद्र हो तो साधुओं की संगत ना करें। और दोस्तों, यदि कुंडली में 7वें और 8वें भाव में सूर्य हो तो कभी भी भूल कर भी तांबे का दान नहीं करें, क्योंकि 7वें और 8वें भाव में सूर्य होने पर तांबे का दान करने पर आपको भयंकर धन की हानि हो सकती है। और दोस्तों, कभी भी आप यदि किसी मंत्र का जाप करें तो मंत्र को एक आसन पर ही बैठकर और एक ही समय में सम संख्या में करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग वार के अनुसार कपड़े पहनते हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए सही नहीं होता है। हमारी कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं, जिनके प्रभाव हमारे लिए अच्छे हैं, उनके वस्त्र पहनना तो हमारे लिए शुभ है, अच्छा है। लेकिन जो ग्रह हमारी कुंडली में अच्छे नहीं हैं, जो हमारी कुंडली में अशुभ हैं, उन ग्रहों के रंग पहनना हमारे लिए बहुत ही भयंकर परिणाम ला सकता है। और दोस्तों, कई बार लोग बिना किसी ज्योतिष के, बिना किसी जानकार के सलाह लिए ही मोती पहन लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो मोती पहनने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। और दोस्तों, कई बार यह भी देखा गया है कि अक्सर लोग जिनकी शादी नहीं हो रही होती है और किसी एक्सपर्ट ज्योतिष को कुंडली दिखाए बिना या किसी कम जानकार की सलाह पर पुखराज पहन लेते हैं। इससे उनके जीवन में उल्टा प्रभाव होता है और उनकी शादी होती ही नहीं है। तो यदि आप कभी भी पुखराज धारण करें तो किसी विशेषज्ञ, ज्योतिष विशेषज्ञ को अपनी कुंडली दिखाकर और उसकी सलाह से ही पुखराज पहने। और दोस्तों, कुंडली में यदि गुरु आपका नीच का है, अशुभ प्रभाव में है, अशुभ भाव में है, तो आपको भूल कर भी कभी भी पुखराज नहीं पहनना चाहिए। और कई लोग अपने घरों में कैक्टस या कांटे वाले पौधों को घर में लगाते हैं, और दोस्तों, ऐसे पौधे लगाने पर शनि प्रबल हो जाता है। अतः जिनकी कुंडली में शनि खराब हो, अशुभ फल दे रहा हो, उन्हें भूल कर भी अपने घरों में कैक्टस या कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप कभी दान करें या फिर कपड़ों का चयन करें या फिर घर में पौधे लगाएं, तो अपनी कुंडली में इन बातों को अवश्य देख लें। और दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। यह सभी ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने में हमारी मदद करती है। अतः अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं।
तो दोस्तों यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।